रिड्यूस सिलेबस है उसी का मामला चल रहा है कि सर कौन सा टॉपिक आ रहा है, कौन सा टॉपिक नहीं आ रहा। एक ही चैप्टर में से कुछ टॉपिक कट गए, एक ही चैप्टर में कुछ टॉपिक रहने दिए गए, वहां मसला फंस जा रहा है, लड़के समझ नहीं पा रहे, तो हम सोचे इसीलिए लिखवा लिया है जी। चलिए देखते हैं कि कौन सा टॉपिक कटा है और कौन सा टॉपिक नहीं। तो माइक्रो में अलग है, माइक्रो में अलग है। माइक्रो देखिए माइक्रो का जो टॉपिक कटा है पहले चैप्टर में से, चैप्टर फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन है उसमें से व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर whom टू प्रोड्यूस। और एक टॉपिक इसमें है पीपीसी, जो फर्स्ट चैप्टर में आपको ग्राफ वाला पोर्शन मिलता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलिए या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बोलिए, ये टॉपिक आपका कटा। ठीक है, बस ऐसा समझ लीजिए पहले चैप्टर में आपका इंट्रोडक्शन है बेसिक, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, पॉजिटिव नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है ये दिया हुआ है, मतलब इंट्रोडक्शन बेसिक है। उसके बाद ये वाला पोर्शन उस चैप्टर में से गायब हो गया। ठीक है, तो इतने पॉइंट को आपको उस चैप्टर में से पढ़ना नहीं है। दूसरा चैप्टर नंबर 2 में, सॉरी यूनिट नंबर 2 में है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। दूसरा देखिएगा यूनिट, तो आपका यूनिट दिखेगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आपका कौन सा पॉइंट कटा है, कौन सा पॉइंट नहीं कटा है, वो देख लेते हैं। जो कटा है यहाँ लिखवा रहे हैं, जो नहीं कटा है वो ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे कि ये बच गया भाई। मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, मीनिंग ऑफ यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डीएमयू और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये पॉइंट दूसरे यूनिट से। ठीक है, तो आप देखेंगे जब, तो आपका चैप्टर वाइज भी बनाया हुआ है। चैप्टर वाइज क्या बनाया हुआ है, पॉज करो। तीसरे यूनिट में हमारा क्या बचा है, क्या दिया है। तीसरे यूनिट का फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है, देख लीजिए बेटा, प्रोडक्शन फंक्शन, ये पूरा आ रहा है आपका। उसके बाद दूसरा चैप्टर का क्या नाम, यूनिट की बात कर रहे हैं हम, थर्ड यूनिट के चैप्टर्स की। थर्ड यूनिट में जो पहला चैप्टर है वो क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, पूरा आ रहा है। कॉस्ट पूरा आ रहा है, रेवेन्यू पूरा आ रहा है। उसके बाद प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ये नाम दिया हुआ है चैप्टर, इसी में से। और उसके बाद सप्लाई जो दिया हुआ है इसमें से, इस पे टिक कर लीजिए, इसी दोनों में से टॉपिक रिड्यूस हुए हैं। ठीक है, तो वही वाला हम लिखवा रहे हैं कि कौन कौन सा टॉपिक माइक्रो में से, इसमें से रिड्यूस हुआ। ये है यूनिट फर्स्ट का कटा हुआ टॉपिक, ये है यूनिट सेकंड का कटा हुआ टॉपिक, और अब लिखने जा रहे हैं यूनिट थर्ड का कटा हुआ। ठीक है, थर्ड में देखिए क्या क्या कटा है। मीनिंग ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट, और क्या है, फिर आएगा सप्लाई पे।
ठीक है, सप्लाई, मार्केट सप्लाई, और सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व, शिफ्ट इन सप्लाई, ऐसा है। सप्लाई का पूरा चैप्टर ही गायब है भाई, सप्लाई का पूरा चैप्टर ही गायब है, पूरा चैप्टर ही काट दीजिए आप, सप्लाई का पूरा चैप्टर ही गायब, आप कट कर दीजिए, ठीक है। तो हम देखें कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में एक दो पॉइंट कटे हुए हैं, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में एक दो पॉइंट कटे हुए हैं, लेकिन सप्लाई पूरा का पूरा चैप्टर, ठीक है। अब उसके बाद फोर्थ यूनिट में आएंगे। फोर्थ यूनिट में दो चैप्टर्स हैं आपके, एक तो मार्केट है ना, और दूसरा प्राइस डिटर्मिनेशन, और दोनों ही चैप्टर आपके आ रहे हैं, उसमें से कुछ भी कटा हुआ क्लियर। इसमें क्या क्या कटा हुआ है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में है पहला यूनिट, देखिए पहला यूनिट नेशनल इनकम का, किसका? नेशनल इनकम के यूनिट से कुछ भी नहीं कटा हुआ, एक भी टॉपिक कुछ भी कटा हुआ नहीं, और जिसमें चैप्टर वाइज दिए हुए हैं तो उसमें जितना भी नेशनल इनकम का चैप्टर है पहले शुरुआत के, उसमें कुछ भी नहीं कटा हुआ, सीधा सेकंड यूनिट में कटा है, जहां मनी एंड बैंकिंग स्टार्ट होता है, मनी एंड बैंकिंग स्टार्ट होता है, वहां से कुछ पॉइंट कटे हुए हैं। तो पहले मनी एंड बैंकिंग वाले यूनिट में देखते हैं कि क्या कटा हुआ है, मतलब यूनिट नंबर सेकंड में सीधा कुछ कटा हुआ है, यूनिट नंबर सेकंड। तो यूनिट नंबर सेकंड में क्या क्या कटा है लिख लीजिए। कंट्रोल ऑन लिक्विडिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कंट्रोल ऑन लिक्विडिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। दूसरा क्या है? कंट्रोल ऑन लिक्विडिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी, and banking currency as per rate decided, and banking currency as per rate decided, as per rate decided by यहां से कुछ गड़बड़ हो गया, इसने चेंज करके नहीं दिया है, लेकिन यहां से चेंज है, दूसरा टॉपिक है ये, टॉपिक 1 टॉपिक 2, क्या टॉपिक है? बैंकिंग करेंसी एज पर रेट डिसाइडेड, बैंकिंग करेंसी एज पर रेट डिसाइडेड by बैंक। और कौन कौन से रेट डिसाइडेड है भैया? पहला CRR कैश रिजर्व रेशियो, दूसरा SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, उसके बाद सर रेपो रेट, एक आता है रिवर्स रेपो रेट, ये आपने सेंट्रल बैंक वाले टॉपिक में पढ़ा होगा। और ओपन मार्केट एक्टिविटीज, ओपन मार्केट एक्टिविटीज, उसके बाद एक टॉपिक और कटा हुआ है इसमें से,
minimum security to be given, minimum security to be given by the investor against his cash। उसके बाद आएंगे चौथे यूनिट में, सॉरी तीसरे यूनिट में, जिस यूनिट का क्या नाम है भैया, चौथे यूनिट, तीसरे यूनिट का नाम है, उसमें से भी कुछ टॉपिक गायब है, वो लिख लीजिए। यूनिट नंबर थर्ड, जिसमें गवर्नमेंट डेफिसिट्स, गवर्नमेंट डेफिसिट कई तरह की है, जैसे कि रेवेन्यू डेफिसिट, ये हम लोग अभी चैप्टर नहीं पढ़े हैं, हम लोग आगे चल के ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट and their meanings, and their meaning, ये भी कट गया। फिर आखिरी जो हमारी यूनिट है, आखिरी यूनिट जो जिसमें से बैलेंस ऑफ पेमेंट लिखा हुआ है, आखिरी यूनिट, यूनिट नंबर 4, उसमें से क्या कटा हुआ है, ये माइक्रो भूल जाएगा, माइक्रो का टॉपिक नहीं बता रहा है, माइक्रो का बता रहा है। यूनिट 4 में थोड़ा सा पॉइंट है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एक्सचेंज रेट इन फ्री मार्केट, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एक्सचेंज रेट इन फ्री मार्केट, ये आपका टॉपिक माइक्रो में कटा हुआ है। पहले यूनिट में कुछ नहीं कटा है, सेकेंड यूनिट में कुछ टॉपिक कटे हैं, ज्यादा है। थर्ड यूनिट में ये गवर्नमेंट डेफिसिट कटा है, जिसमें रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट एंड देयर मीनिंग, उनकी मीनिंग दिया हुआ है। और चौथे यूनिट में क्या कटा है, सिर्फ डिटर्मिनेंट्स ऑफ एक्सचेंज रेट, जो एक्सचेंज रेट डिसाइड किए जाते हैं वो फ्री मार्केट में, वो हमारा टॉपिक हमारे सिलेबस से इस बार के हटा दिया गया।